नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर मक्का वालों को इकट्ठा करके जब तौहीद का ऐलान करते हैं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का पैगाम सुनाते हैं, तो वही मक्का वाले जो आपको सादिक और अमीन कहते थे आपके खिलाफ हो गए। अब मक्का वालों की जिंदगी का एक ही मकसद था कि किस तरह आपको जुटलाया जाए, किस तरह आपको तकलीफ दी जाए, किस तरह आपको परेशान किया जाए। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी मक्की जिंदगी में बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की हैं। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, कभी आप पर कूड़ा फेंका जाता था, कभी हालत नमाज में आपके ऊपर ओजरी रखी जाती थी, लेकिन आप इन तमाम तकालीफ के बावजूद हमेशा तौहीद का ऐलान करते रहे, लोगों को रब की तरफ बुलाते रहे। लेकिन मक्का वाले ये कैसे पसंद करते थे कि उनके खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत की जाए। चुनाचे वो वक्त आया कि मक्का वाले नाऊज़ बिल्लाह हुजूर को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाते हैं। जब उन्होंने हुजूर को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया तो रब ताला की तरफ से हुजूर को हिजरत का पैगाम मिल गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीके यार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का प्रोग्राम बनाते हैं। हिजरत की रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से रवाना होने लगे तो आपने शहर मक्का की तरफ देखा और शहर मक्का को कहा, वल्लाहि इन्नके लअहब्बु अर्दिल्लाहि इलैया, अल्लाह की कसम मक्का, तो दुनिया की जमीनों में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद जमीन है। इन्नके लअहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह, अल्लाह को तू सारी जमीनों से ज्यादा पसंद है। लौला अन्ना अहला के अखरजूनी मा खरज तो मिन के, अगर मक्के वालों ने मुझे मक्का छोड़ने पे मजबूर न किया होता, मैं आज कभी भी मक्का छोड़ के ना जाता। अल्लाह के नबी अपने रफीके यार के साथ मक्का छोड़ रहे हैं। कौन ये तसव्वुर कर सकता था कि जो आज एक अपने रफीके यार के साथ मक्का छोड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आप अपने जानिसारों के साथ दोबारा इसी मक्के में एक फाते की हैसियत से दाखिल होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मदनी जिंदगी है, उस जिंदगी में आपने तौहीद का लोगों को बताया, उस जिंदगी में आपने गज़वात में शिरकत की, जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन आप हमेशा लोगों को रब की तरफ बुलाते रहे। इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा।
मुसलमानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होने लगी। फिर वो वक्त आया कि जिस मक्का से अल्लाह के नबी एक रफीके यार के साथ निकले थे, वहां एक फातिह की हैसियत से दाखिल हों। चुनाचे हिजरत के 8वें साल जब रमजानुल मुबारक आया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान कराया गया, मन काना युमिनु बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर फलयहदुर रमदान बिल मदीनते। वो इंसान जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, वो इस रमजान को मदीना तैयबा में हाजिर हो जाए। सहाबा किराम ने जब यह पैगाम सुना, मुसलमानों तक जब अल्लाह के नबी का यह पैगाम पहुंचा, तो वो जौक दर जौक मदीना तैयबा में हाजिर होने लगे। चुनाचे हिजरत के 8वें साल 10 रमजानुल मुबारक को 10,000 जानिसारों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी मदीना तैयबा से रवाना होते हैं। सहाबा किराम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द दाएं बाएं आशिकाना अंदाज में चल रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी ऊंटनी कसवा के ऊपर सवार हैं। यमन से एक मिलने वाली चादर अल्लाह के नबी ने अपने सर के ऊपर अमामा के तौर पर बांधी हुई है। अल्लाह के नबी मक्का मुकरमा में दाखिल होते हैं। वो मंजर कितना सुहाना होगा जब अल्लाह के नबी मक्का मुकरमा में एक फातिह की हैसियत से दाखिल होते हैं, बगैर किसी खून रेजी के, बगैर किसी जंगो जदल के अल्लाह के नबी मक्के में दाखिल होते हैं। लेकिन मक्का वालों को भी पता था कि जितना हमने अल्लाह के नबी के साथ बुरा सलूक किया था, अल्लाह के नबी को जितना सताया था, अल्लाह के नबी के रास्ते में जितने रोड़े अटकाए थे, अल्लाह के नबी इतना ही आज हमसे बदला लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी जब मक्का में दाखिल हुए, आपको पता था यह मक्का वो शहर है जहां मैं पैदा हुआ हूं, मक्का वो शहर है जहां पर मेरे खानदान वाले रहते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान कर दिया गया, मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन। जो आज अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, उसके खिलाफ जंग नहीं की जाएगी, वो अमन में है। जो हकीम इब्ने हजाम के घर में दाखिल हो जाए, वो अमन में है। जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए, वो अमन में है। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, वो अमन में है। अल्लाह के नबी चाहते थे आज मक्के वालों को अमन मिल जाए, उनके खिलाफ जंग न की जाए। इसलिए अल्लाह के नबी ने अमन के सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह नुसरत के परचम लहराते हुए खाना काबा में दाखिल होते हैं। वो खाना काबा जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, 360 बुतों से भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी के हाथ में एक छड़ी थी, आप छड़ी का इशारा करते, वो बुत मुंह के बल जमीन के ऊपर गिर जाते। अल्लाह के नबी बुतों को गिराते जाते, जुबान से इलाने हक करते जाते, जा अल हक को व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका।
आज हक आ गया, बातिल खत्म हो गया, बातिल खत्म होने वाला है। अल्लाह के नबी खाना काबा में आते हैं। उस्मान इब्ने तलहा को बुलाया जाता है, जो एक वक्त था खाने काबे की चाबी नहीं दे रहा। फरमाया, उस्मान, आज तो मैंने मक्का फतह कर लिया है, खाने काबे की चाबी मुझे दे दे। अल्लाह के नबी ने खाने काबे की चाबी लेकर खाने काबे का दरवाजा खोला, खाने काबे के अंदर जाकर रब के हुजूर सजदा किया। फिर अल्लाह के नबी ने मक्के वालों को पूछा, मक्का वालों, पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं? कहने लगे, नजुन्नु खैरन, हमें आपसे खैर की तवक्को है। नबीयुन करीमुन व अखुन करीमुन व इब्नो अखिन करीमिन कद कुदिरता। आप करीम नबी हैं, आप करीम बाई हैं और एक करीम बाई के बेटे हैं। आज रब ने आपको कुदरत और इख्तियार दिया है, जो चाहे हमारे साथ सलूक करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्के वालों, मैं तुम्हारे साथ आज वही सलूक करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मक्के वालों जाओ, मैं सबको आज माफ करता हूं। आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। अंतुमुत्तुलाका, आज तुम आजाद हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रमजान 8 हिजरी को मक्का फतह करते हैं। आप मक्का से गए थे सिर्फ एक अपने रफीके यार के साथ, लेकिन आज 10,000 सहाबा इकराम के साथ अल्लाह के नबी फतह और नुसरत के परचम लहराते हुए मक्का में दाखिल होते हैं। वह सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन।